हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है हमारे पास। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है। अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करके हमें इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, इसको हम कांस्टेंट फॉर्म में वन कांस्टेंट में ले जाएं, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर रहने दें, किसी तरह यहाँ पे ये 7 ख़त्म कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सारी जो टर्म है इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये 7 डिवाइड होके एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, एक्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्र प्लस 2/7x इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव का था दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 1/7। अब हमने किसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या मेथड होता है कि आपने किसी तरह स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी तरह आपने ये जो फॉर्मूला मैंने ओपन किया ये शेप बनानी होती है जिससे आप ये फॉर्मूला इनक्लोज कर देते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 2/7x है। हम कोई ऐसा यहाँ पे कॉन्स्टेंट दोनों साइड पे ऐड करेंगे कि जिससे यहाँ पर हमारा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो बन जाए। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वेयर, अगर ये हम दोनों साइडों पे ऐड कर दें, अगर हम इसे 1/7 का स्क्वेयर ना लिखें और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस यानी कि 1 का स्क्वेयर जब होगा तो 1 का स्क्वेयर 1 ही हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख लें या फिर 1/7 स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। तो अब हमें ये दूसरी साइड पे भी 1/7 का स्क्वेयर ऐड करना पड़ेगा, स्क्वेयर। अब उसके बाद यहाँ पर देखें ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है किस तरह से कि हमारे पास फॉर्मूला अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, एक्स प्लस 1/7 का स्क्वेयर, तो हमारे अगर ये फॉर्मूला ये इनक्लोज हो गया, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो एक्स स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर बन जाता है, फिर बी स्क्वेयर आपके पास, बी क्या है आपके पास 1/7 है, उसका स्क्वेयर करेंगे तो 1/7 का स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 साथ ए आपके पास क्या है एक्स और बी आपके पास क्या है 1/7, तो 2/7x। ठीक है, 2ab यहाँ पर इस तरह बनता है 2 इंटू एक्स इंटू 1/7, तो जो मल्टीप्लाई होके 2/7x ही बन जाता है आपके पास। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने इनक्लोज कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास जो 1/7 था और साथ आपके पास 1/7 का स्क्वेयर था, तो आप उसे 1/49 लिख लें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली साइड पे ये जो हमारे पास है इसका एलसीएम भी ले लेंगे, x प्लस 1/7 स्क्वेयर, देन इसका एलसीएम लेंगे तो 7/7 का 49 होता है, तो एलसीएम लिया तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टर्म आएगी वो बड़ी टर्म आती है इस एलसीएम में। अब एलसीएम जब हमने ले लिया इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1/7 का स्क्वेयर ये बन गया 8/49। अब 8/49 है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमने स्क्वायर रूट जब लिया x प्लस 1/7 का स्क्वायर एंड देन इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे 8/49। अब ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो x प्लस 1/7 एंड राइट साइड पे अगर हम इसको ये 49 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 49 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, 7 आ गया।
लेकिन ये ऐसे ही 8 रहेगा क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो हम इसे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको भी किसी तरह स्प्लिट कर लें। अब वो स्प्लिट किस तरह से करेंगे, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 4 × 2, 4 × 2 8 ही होता है आपके पास। तो 4 × 2 जब हम लिख लेंगे तो फिर आपके पास क्या, आप 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। x प्लस 1/7, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 × √2, ये 4 का स्क्वायर रूट होके 2 बाहर आ गया तो ये 2 वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर रहा 7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना होता है तो ये पॉजिटिव का 1/7 है, ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा -1/7। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी कांस्टेंट का, उसके साथ आपके पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन भी साथ लगाना था। तो +-2 × √2 / 7। अब ये दोनों 7 कॉमन है तो आप इसे कॉमन भी लिख सकते हैं। तो आपका अब जो आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया वो आपके पास बन जाएगा -1 +-2 √2 डिवाइडेड बाय ये 7 को हम कॉमन लिख लेंगे। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया इसका। नंबर 2 जो हमारे पास है वो भी आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो, आपने उसी को पहले ख़त्म कर लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये -a है जो कॉन्स्टेंट है, आप उसे राइट हैंड साइड पे ले जाएं। अब आपने क्या करना है कि ये जो साथ आपके पास a है एक्स स्क्वायर के, इसको किसी तरह ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड, इसे हम 1 कह लेते हैं, इक्वेशन 1/a। आप a से आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे। तो जब आपने a से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये a ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 4/a × x हो जाएगा और यहाँ पर a जब a से डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने किस टर्म को ऐड करना होता है, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि किस टर्म को हमने ऐड करना होता है जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो आपके पास ये जो मिड टर्म होती है, मिडल टर्म होती है, आपने उसकी कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करवाना है। मिडल वैल्यू जो ये थी उसका कांस्टेंट 4/a था, उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो जो आपके पास आंसर आए, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2/a का स्क्वायर। अब ये आपके पास आंसर आ गया तो आपने ये जो वैल्यू होती है इसको आपने ऐड करवाना होता है बोथ साइड्स पे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, मिडल वैल्यू जो होगी उसके कांस्टेंट के साथ और उसका स्क्वायर ले लेना है। जो आपके पास आंसर आए उसे ऐड करवा देना है बोथ साइड्स पे। जब हम बोथ साइड्स पे इसको ऐड करेंगे, 4/a × x प्लस 2/a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/a का स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूले को इनक्लोज करना होता है। फॉर्मूला जो आपके पास होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें, हम इसको इस तरह से फॉर्मूले को इनक्लोज कर सकते हैं, x + 2/a का स्क्वायर। आपने जो वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करना है वो आपके पास b टर्म बन जाती है और जो आपके पास स्क्वायर वाली पहले से टर्म मौजूद होती है वो आपके पास a वैल्यू बन जाती है और उसका आपने स्क्वायर कर लेना होता है। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया। अब यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर a² आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला सेम यही बन गया, इसको हमने इनक्लोज कर दिया। अगर a का स्क्वायर करेंगे x², b का स्क्वायर करेंगे तो 4, b का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2/a का होल स्क्वायर और 2ab जब करेंगे तो 2 फॉर्मूले का, a आपके पास x है, 2 फॉर्मूले का, a आपके पास x है और b आपके पास 2/a है। तो जो आपके पास नेट आंसर आ गया यानी फाइनल आंसर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x/a ही आपके पास आंसर आता है। तो ये फार्मूला हमने इनक्लोज कर दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है।
अब ये ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए। जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हमने स्क्वेयर रूट लिया तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 2 बाई ए का स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। और जब भी आपने कांस्टेंट जो वैल्यू होगी उसका स्क्वेयर रूट लेना है तो आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू आती है। अब ये आपके पास स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये एक्स प्लस 2 बाई ए आपके पास आ गया। अब ये ए स्क्वेयर जो था वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास स्क्वेयर रूट ही रहा क्योंकि ये दो वैल्यू है, ए स्क्वेयर प्लस 4 है डिवाइडेड बाई ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया तो ए आ गया। तो जब भी स्क्वेयर रूट लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू का, उसके साथ प्लस माइनस का साइन आपके पास लाजमी आता है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव की थी, यहाँ पे जाके नेगेटिव की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए। अब नीचे दोनों में ए कॉमन है तो हम क्या करेंगे, उसको हम कॉमन करके लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए को आपने कॉमन लिख लिया। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, फाइनल आंसर जो आपके पास आया वो आया -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। ये प्लस माइनस से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा इसे पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लेंगे, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, अब सबसे पहले सिमिलरली हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सबसे पहले 34x इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके ये साइन ऑपोजिट हो जाएगा इसका। अब इसके बाद सिमिलरली हम जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको लेट से 1 कह देते हैं, डिवाइड 1 बाय 11। जब हमने 11 से इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, -34x डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू -3/11। जब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वेयर वाला मेथड अप्लाई करना है तो हमने कौन सी वैल्यू को हमने ऐड करना है जिससे हमारा स्क्वेयर कंप्लीट होगा, फॉर्मूला कंप्लीट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू को पिक करेंगे यहाँ से, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -34 डिवाइडेड बाई 11 और इसका स्क्वेयर रूट और इसका स्क्वेयर कर लेंगे। जब इसका हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 2 1 दा 2 और ये 2 7 दा 14, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -17/11 का स्क्वेयर। अब ये जो स्क्वेयर आया है इसको हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वेयर -34 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्स प्लस -17/11 का स्क्वेयर इज इक्वल टू -3/11 प्लस -17/11 का स्क्वेयर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमारा किस तरह से कंप्लीट हुआ कि ए आपके पास एक्स बन जाएगा और बी आपके पास बन जाएगा -17/11 का स्क्वेयर। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे आपके पास यही फार्मूला बनेगा, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया, बी स्क्वेयर आपके पास गया -17/11 का स्क्वेयर, और 2ab आपके पास -34/11 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू। जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो इसका हम एलसीएम करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/11 और -17 का आपके पास होता है स्क्वेयर 289। ये नेगेटिव का भी जब हम स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। 17 का स्क्वेयर होता है 289 डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वेयर आपके पास होता है 121
इसको हम ऐसे ही भी लिख लेंगे x माइनस 17/11 का स्क्वेयर। हैंड साइड पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 121 आता है, तो हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 × 11 एलसीएम से प्लस 289 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास जो मैक्सिमम बड़ी टर्म होती है आप वो लिखते हैं 121, एंड देन सिमिलरली इसको दोबारा वैसे ही लिख लेंगे x माइनस 17/11 का स्क्वेयर। अब ये आपके पास -33 हो जाएगा प्लस 289 डिवाइडेड बाय 121। अब उसके बाद इसको फिर अगेन ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस 17/11 का स्क्वेयर। अब ये आपके पास क्या होगा, -33 को जब हम ऐड करेंगे 289 में तो आपके पास 256 आएगा डिवाइडेड बाय 121। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस 17/11 का स्क्वेयर। दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे 256 डिवाइडेड बाय 121। अब इसका तो स्क्वेयर यहाँ पे स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे x माइनस 17/11। और राइट हैंड साइड पे जब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो जब भी कांस्टेंट का स्क्वेयर रूट लेते हैं उसके प्लस माइनस भी आता है आपके साथ। तो 256 का जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास 16 आएगा और आपके पास 121 का स्क्वेयर रूट आएगा 11। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x, यहाँ पे माइनस का था ये 17/11, तो इस साइड पे जाके 17/11 पॉजिटिव का हो जाएगा और प्लस माइनस 16/11। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। x प्लस 17/11 प्लस 16/11, एक दफ़ा इसे प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 17/11 माइनस 16/11। तो अब जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ पे करेंगे तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो कॉमन हो गए। अब यहाँ पर एक जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 33/11, और सेकंड आपके पास आएगा, क्योंकि 17 माइनस 16 1/11, तो ये तो कैंसिल होके 11 3 था 33 हो जाएगा। जो आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो आपके पास बनेगा एक 3 आएगा और एक 1/11 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि उसमें भी हम सबसे पहले LX स्क्वेयर जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, MX इज इक्वल टू -n, राइट हैंड साइड पे जाके अपना साइन चेंज कर लेगा। अब आपने ये जो x स्क्वेयर के साथ जो l है इसको आपने रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट से 1 कहते हैं। आप करेंगे कि डिवाइड 1 बाय l। जब l से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये x स्क्वेयर रह जाएगा और यहाँ पर m/l हो जाएगा इंटू x इज इक्वल टू -n डिवाइडेड बाय l। अब उसके बाद आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है, तो उस किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू ये कांस्टेंट जो वैल्यू होगी m/l और इसका स्क्वायर। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा m/2l का स्क्वायर। इसको हमने ऐड करना है बोथ साइड्स पे। जब हम इसे बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे m डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स प्लस m डिवाइडेड बाई 2l और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m/2l का स्क्वायर। अब उसके बाद ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, x प्लस m/2l और इसका स्क्वायर। जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर x स्क्वायर, b का स्क्वायर ये आ गया आपके पास, और 2ab करेंगे तो आपके पास m/l इंटू एक्स बनेगा इज इक्वल टू -n/l प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर, 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर।
अब उसके बाद हम इसे इधर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म है हमारे पास वो वैसे ही आ जाएगी, एक्स प्लस एम ओवर 2l का स्क्वेयर, और यहाँ पर इसे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास माइनस एन इंटू ये इसका 4l टाइम्स है, तो 4l प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वेयर। अब ये सिमिलरली ये यहाँ पर फिर से आ जाएगा, एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l इसका स्क्वेयर। अब ये आपके पास बन जाएगा 4nl प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का हमने स्क्वेयर रूट लेना है स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए। जब हमने स्क्वेयर रूट लेना है तो दोनों साइड का स्क्वेयर रूट ले लेंगे। डायरेक्टली मैं स्क्वेयर रूट ले रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स m डिवाइडेड बाई 2l और इसका स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट हम ले लेंगे -4nl प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वेयर। ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l, और ये जो 4l स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर रूट जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2l, यानी 4 का स्क्वेयर रूट 2l स्क्वेयर का l सिंपली। और जब भी कांस्टेंट का स्क्वेयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये ऐसे ही आ गया, स्क्वेयर रूट -4nl प्लस एम स्क्वेयर। अब उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास m/2l है, इसको भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव का था, यहाँ पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई l प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -4nl प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2l। अब यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर भी 2 आना था क्योंकि यहाँ पे m और 2l था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपके पास एलसीएम अगर हम इसका लें तो ये -m प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -4nl प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये कॉमन एक दफ़ा 2l आ जाएगा। अब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास वो भी यही बन जाएगा। सोल्यूशन सेट आपके पास -m प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -4nl प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2l, ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास गिवन नहीं है, तो इसको भी हम सिमिलर प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इस 3 को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि हमें इसे रिमूव करना है। तो आपके पास रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस 7/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वेयर का मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कांस्टेंट टर्म जो है इसे 7/3 को, और इसका स्क्वेयर ले लेंगे। तो आपके पास वो बन जाएगा 7/6, क्योंकि 2 3 6 आपके पास हो जाएगा, और इसका हम स्क्वेयर लेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे बोथ साइड्स पे, एक्स स्क्वेयर प्लस 7/3 एक्स प्लस 7/6 स्क्वेयर, और यहाँ पे 0 है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे 7/6 का स्क्वेयर। अब उसके बाद ये आपका स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया, किस तरह से, x प्लस 7/6 सॉरी, और इसका स्क्वेयर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यही आपके पास बन जाएगी वैल्यू, a का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, b का स्क्वेयर ये आपके पास आ गया। 2a भी आप करेंगे तो 2 फॉर्मूले का a x है, और b जब करेंगे वो 7/6 है, तो 2 6 से कैंसिल होकर 3 रह जाएगा, यानी 7/3x ही बन जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, अब इसका हम स्क्वेयर ओपन कर लेंगे, 7 का स्क्वेयर 49 होता है, 6 का स्क्वेयर 36 होता है। अब दोनों साइड का हमें स्क्वेयर रूट लेना है, क्योंकि हमें स्क्वेयर को ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वेयर रूट ले लेंगे।
एक्स प्लस 7/6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ का भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे 49 डिवाइडेड बाय 36। अब ये इसका तो स्क्वेयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा एक्स प्लस 7/6। और यहाँ पे आपके पास 49 का स्क्वेयर रूट आपके पास क्या होता है 7, और 36 का क्या होता है 6। अब इसका जो हमने सोल्यूशन सेट निकालना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू, इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -7/6 प्लस -7/6। अब इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -7/6 प्लस 7/6, और दूसरी दफ़ा हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -7/6 माइनस 7/6। अब ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि, और हमारे पास ज़ीरो आ गया है, एक आपके पास रूट। अब उसके बाद दूसरा x इज इक्वल टू, ये आपके पास नीचे कॉमन है तो ये -7 डिवाइडेड बाई 6, विच मीन्स आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -14/6। यहाँ पे से 14/6 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे से मज़ीद सिंप्लीफाई करके 2 3 द 6 और 2 7 द 14, यानी कि इसे -7/3 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया वो आपके पास क्या आया, एक 0 है और एक -7/3 है। क्वेश्चन 6 में हम सिमिलरली सेम प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव की थी, यहाँ पे जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर के लिए हम क्या करते हैं, हम 1/2 को ये मिडल टर्म के जो कांस्टेंट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं -2 और इसका होल स्क्वेयर। तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो आपके पास -1 और इसका स्क्वेयर रह गया। अभी आपने बोथ साइड्स पे ऐड करवाना है एक्स स्क्वेयर -2x और ये प्लस -1 का स्क्वेयर। अब इस साइड पे 195 प्लस -1 का स्क्वेयर। अब ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वेयर -2x और -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी इसे ऐसे ही रहने दें इसका स्क्वेयर, और ये अब 195, ये आपके पास स्क्वेयर हो गया तो +1 आ गया। अब इसका हम स्क्वेयर कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे पास वो बन जाएगा x-1 का स्क्वेयर। अगर हम x-1 का होल स्क्वेयर करेंगे और इसे फार्मूला ओपन करेंगे आपके पास यही वैल्यू और यही इक्वेशन आएगी। अब ये आपके पास बन गया 196। अब दोनों साइड का हम क्या कर लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए, तो x-1 और इसका स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट ऑफ 196। अब उसके बाद ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x-1 और राइट हैंड साइड पे 196 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो आपके पास 14 होता है, तो +-14 आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए -1 इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, +-14। अब इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, बाहर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 + 14, x इज इक्वल टू 15 एक आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 1 - 14 विच मीन्स वो बन जाएगा -13 आपके पास। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा, एक आपके पास रूट आ जाएगा 15 और एक आपके पास आ जाएगा 13। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास आ जाएगा -2x² प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 15, और इस साइड पे भी ये 2 जो हमने मल्टीप्लाई करवाया उसके साथ कैंसिल हो गया तो 7x आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब हम इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, -2x², अब ये 7x इस वाली साइड पे आ जाएगा तो -7x हो जाएगा, और ये 15 इस साइड पे चले जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर के साथ जो कांस्टेंट है उसको भी रिमूव करना है, तो हम ये जो इक्वेशन 2 है इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करवा देते हैं -2 के साथ। अब -2 के साथ हमने जब डिवाइड करवाया यहाँ पे रह गया x² -7/x
-2 डिवाइडेड बाय -15 डिवाइडेड बाय -2। ये माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, रिमेनिंग एक्स स्क्वेयर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर वाला मेथड अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, 7/2 इसका स्क्वेयर, और ये आपके पास बन गया 7/4 का स्क्वेयर। अब इसको हम बोथ साइड्स पे ऐड करवा देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वेयर। अब उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे हम x प्लस 7/4 का होल स्क्वेयर कर देंगे, तो ये आपके पास पूरी इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास है, तो हम 15/2 पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये 49, 7 का स्क्वेयर 49 और 4 का स्क्वेयर आपके पास होता है 4 4 16। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने एलसीएम लेना है। पहले हम इसको इस तरह ही लिख लेंगे, x प्लस 7/4 का स्क्वेयर। अब ये आपके पास 2 8 16 होता है, 15 इंटू 8 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16। जब 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पे सिमिलरली x प्लस 7/4 का स्क्वेयर। अब इसको हम मज़ीद सोल्व करेंगे, x प्लस 7/4 का स्क्वेयर 120 प्लस 49 करेंगे तो ये आपके पास 169 आ जाएगा, 169 डिवाइडेड बाय 16। अब उसके बाद हमने स्क्वेयर रूट लेना है बोथ साइड्स का, तो x प्लस 7/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वेयर रूट हम ले लेंगे डिवाइडेड बाय 16, ये स्क्वेयर से कैंसिल, x प्लस 7/4 और 169 का आपके पास स्क्वेयर रूट आपके पास होता है 13, तो यहाँ पे प्लस माइनस 13 और 16 का आपके पास 4 होता है, तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। x इज इक्वल टू, ये -7/4 दूसरी साइड पे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस 13/4। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक दफ़ा ऐड करने से आएगा, एक दफ़ा ऐड करने से -7/4 प्लस 13/4, और इसका सोल्यूशन आपके पास आएगा, नीचे 4 कॉमन आ जाएगा, 13 में से 7 गए, आपके पास पीछे रह जाएंगे रिमेनिंग 6/4 और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7/4 -13/4, और ये आपके पास आ जाएगा -7 और -13 -20/4। इस जगह को हम यूटिलाइज करेंगे, एक आपके पास यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 6/4 और दूसरा आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -20/4। अब ये इसको भी कैंसिल आउट करें, 2 3 6 और 2 2 4 और 2 2 4 और 2 10 20, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10। तो एक आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -5। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन गया, एक बन गया 3/2 और दूसरा -5। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, जब सबसे पहले कांस्टेंट जो है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -33/4। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वेयर के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय इस कांस्टेंट के साथ, और उसके बाद इसका स्क्वेयर ले लेंगे, तो विच मीन्स आपके पास आ जाएगा 17/2 का स्क्वेयर। इसको हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 17/2 और इसका स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा -33/4 प्लस 17/2 का स्क्वेयर।
अब उसके बाद ये आपके पास फॉर्मूला बन गया x प्लस 17/2 का स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को आप ओपन करेंगे तो यही आपके पास बनेगा -33/4। इसका शॉर्टकट ये है कि जो अब भी आपने इस तरह से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे मिडल कांस्टेंट वैल्यू के साथ, उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसको जब आप बोथ साइड्स पे ऐड करते हो तो फॉर्मूला हमेशा इसका शॉर्टकट ये है, अपने डायरेक्ट x लिखना है प्लस और ये जो वैल्यू है वो लिख के उसका स्क्वायर कर देना, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे। प्लस अब 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब उसके बाद ये आपके पास x प्लस 17/2 का स्क्वेयर -33/4 और ये एलसीएम लेंगे तो -33 प्लस 289 डिवाइडेड बाय 4। अब उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जस्ट x प्लस 17/2 का स्क्वेयर -33 प्लस 289 करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 256 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों साइड का आप स्क्वेयर रूट ले लेंगे, x प्लस 17/2 का स्क्वेयर और यहाँ का भी स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो 256 डिवाइडेड बाय 4। अब उसके बाद ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल तो x प्लस 17/2 और इसका 256 का स्क्वेयर रूट आप लेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, तो प्लस माइनस आता है कांस्टेंट के स्क्वेयर रूट के साथ। 4 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब x ये पॉजिटिव का 17/2 इधर जाके माइनस का 17/2 आ जाएगा प्लस -16/2। अब एक आपके पास सोल्यूशन निकलेगा -17/2 प्लस 16/2 के साथ और दूसरा सोल्यूशन आपके पास निकलेगा x इज इक्वल टू -17/2 -16/2 के साथ। और जब आप ये नीचे कांस्टेंट कॉमन है तो -17 प्लस 16/2 और ये x इज इक्वल टू -17 -16/2। x इज इक्वल टू -1/2 एक आ गया और दूसरा आ जाएगा ये आपके पास -17 और -16 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास -33/2 आपके पास एक आ जाएगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट विल बी -1/2, एक आपके पास आंसर आया और एक -33/2। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 3x प्लस 1 के साथ। जो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3x प्लस 1 इंटू -8/3x प्लस 1। अब ये माइनस यहाँ पर पहले से आ गया तो हमें यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। अब ये 3x प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12x आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो गया तो ये -8 आ जाएगा सिंपली। अब ये भी कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वेयर प्लस 5 आ जाएगा। अब ये 12x और ये -4 आ जाएगा क्योंकि -8 और प्लस 4 -4 आ गया। 3x स्क्वेयर प्लस 5। अब 3x स्क्वेयर, अब ये यहाँ पे 12x पॉजिटिव का है तो इस साइड पे जाके नेगेटिव 12x हो जाएगा प्लस 5, और ये यहाँ पे नेगेटिव का है तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वेयर माइनस 12x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस पर कंप्लीटिंग स्क्वेयर का मेथड लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, इस 3 को रिमूव करने के लिए तो x स्क्वेयर रह जाएगा -12/3x हो जाएगा और प्लस 9/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये सिंपली क्या होगा कि यहाँ से
3 4 दा 12 हो जाएगा और 3 3 दा 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास अगेन इक्वेशन आ गई। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वेयर का मेथड अप्लाई करने के लिए 1/2 इंटू ये -4 और इसका स्क्वेयर कर देना है। 2 टू द 4 होता है, तो आपके पास -2 का स्क्वेयर आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। तो एक्स स्क्वेयर -4x और हमने क्या ऐड करना है, -2 का स्क्वेयर ऐड करना है। इस 3 को अगर हम उस साइड पे ले जाएं तो -3 प्लस हमने क्या करना है 2 का स्क्वेयर ऐड करना है, -2 का स्क्वेयर सॉरी। उसके बाद आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है, एक्स स्क्वेयर। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो x -2 का स्क्वेयर बनेगा। जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यही आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद -3 था और प्लस -2 का स्क्वेयर। -2 का जब स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 का स्क्वेयर 4 होता है। तो x -2 का स्क्वेयर और यहाँ पे 1 आ गया। अब दोनों साइड का हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए। x -2 का स्क्वेयर और यहाँ का भी स्क्वेयर रूट 1। अब 1 का जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो 1 ही आपके पास आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर रूट के साथ। x -2 और प्लस -1। अब एक रूट आपका निकलेगा x -2 इजिकल टू 1 और एक निकलेगा x -2 इजिकल टू -1। अब x ये 1 प्लस 2 हो जाएगा तो x इजिकल टू 3 बन जाएगा, एक रूट आपके पास। और सेकंड आपके पास x ये -2 उधर जाएगा तो -1 प्लस 2 और x इजिकल टू 1, एक रूट आपके पास 1 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट बन गया 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको पहले हमने सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर उसके बाद हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है आपके पास, बी स्क्वेयर करेंगे तो 4a स्क्वेयर बन जाएगा। फिर 2ab करेंगे तो आपके पास 4ax आ जाएगा। 2ab करेंगे तो आपका 4ax आ जाएगा प्लस 3a स्क्वेयर। और यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 35ax। और जब हम 23 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5a को तो आपके पास 115a और स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि a और a स्क्वेयर बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 7x स्क्वेयर प्लस 7 4 दा आपके पास होता है 28 a स्क्वेयर। अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, 7 4 दा 28 प्लस 28ax, देन 3a स्क्वेयर 35ax प्लस 115a स्क्वेयर। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, 7x स्क्वेयर प्लस 28a स्क्वेयर। अब यहाँ पे भी a स्क्वेयर वाली वैल्यू है वो इस साइड पे आके नेगेटिव की हो जाएगी, 115a स्क्वेयर। फिर उसके बाद ये 3 भी है, 3a स्क्वेयर भी लिख लेंगे। अब उसके बाद आपके पास 28ax है और यहाँ पे -35ax हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। अब 7x स्क्वेयर वैसे ही आपके पास रहा। फिर आप 28 -115 प्लस 3a स्क्वेयर आप करेंगे तो आपके पास -84a स्क्वेयर आ जाएगा। और 28 में से -35 आप करेंगे तो आपके पास -7ax आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ज़रा रीअरेंज कर लेंगे, 7x स्क्वेयर -7ax -84a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इस 7 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। अब 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस ये भी 7 से डिवाइड होगी तो ax, और ये भी 7 से जब डिवाइड होगी तो आपके पास रह जाएगा
-12a² इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमने जब इसमें कांस्टेंट वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना है तो 1/2 इंटू ये जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो वो आपके पास बन जाएगा -a/2 का स्क्वायर। अब इसे हमें दोनों साइडों पे ऐड करवाना है, तो जब हम ऐड करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा x² -ax प्लस -a/2 का स्क्वायर। अब ये -2a² को पहले हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस -a/2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, वो किस तरह से x -a/2 का स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 12a², तो ये फार्मूला ओपन कर लेंगे, प्लस -a का स्क्वायर करेंगे तो a², 2 का स्क्वायर 4, फिर x -a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 फोर द आपके पास 48 आ जाता है, तो 48a² प्लस a² डिवाइडेड बाई 4। अब ये x -a/2 का स्क्वायर, अब ये 48 में एक और a ऐड करेंगे तो 49a² डिवाइडेड बाई 4। अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है ताकि हम ये स्क्वायर को कैंसिल कर सके, तो हमने स्क्वायर रूट लिया x -a/2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरी साइड का हमने स्क्वायर रूट लेना है 49a² डिवाइडेड बाई 4। अब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, x -a/2 इज इक्वल टू 49a² का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस -7a आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम दो तरीक़ों से अब दो रूट हमारे पास निकल आएंगे। एक आपके पास निकल आएगा x -a/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 7a/2, उसे हम निकाल लेंगे x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो a/2 हो जाएगा प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू a प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 8a डिवाइडेड बाई 2 और 2 4 द 8 होता है, तो आपके पास x इज इक्वल टू 4a आपके पास एक रूट निकल आएगा। अब सिमिलरली जो दूसरा रूट आपके पास निकलेगा वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब ये a इस वाली साइड पे जाएगा तो a/2 और दूसरा हमने निकालना था माइनस वाले के साथ -7/2 और यहाँ पे a भी आना है। x इज इक्वल टू a -7a डिवाइडेड बाई 2 और विच मीन सिमिलरली x इज इक्वल टू, ये आपके पास -6a/2 आ जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3a दूसरा रूट आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास सिमिलरली सोल्यूशन सेट जो आपके पास बन गया, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, वो आ गया, एक आपके पास 4a निकला है और दूसरा आपके पास -3a निकला है, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया।